अपनी वर्दी की औकात मत भूलो, इंस्पेक्टर। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि डीएम आर्या को राह चलते एक पुलिस वाले पर भड़कना पड़ा। कहानी शुरू होती है सुबह 8:12 के ट्रैफिक भरे चौराहे से। शहर में ऑफिस का समय था। हॉर्न, धूल, गर्मी और इसी भीड़ में एक बुजुर्ग ऑटो वाला लखन अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक एक कांस्टेबल ने लाठी पटकी। ओए ओए, गाड़ी साइड में लगा, जल्दी। लखन ने ऑटो रोका। उसके चेहरे पर डर साफ था। वो बोला, साहब कुछ गलती हो गई क्या? कांस्टेबल गरजा। बीमा नहीं, पोल्यूशन नहीं, कागज नहीं, बिना कागजों के गाड़ी चला रहा है। 1500 रुपए निकाल, अभी के अभी। लखन हिल गया। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरी बेटी बीमार है, आज उसकी दवाई ले जाने के पैसे भी पूरे नहीं हुए, कृपया थोड़ा समय दे दीजिए। भीड़ देखने लगी, पर कांस्टेबल की आंखों में किसी की मजबूरी नहीं, सिर्फ सत्ता का नशा था। उसने लखन की कॉलर पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा। लखन जमीन पर गिर पड़ा। लोग सहम गए। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और उसी भीड़ के पीछे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठी थी डीएम आर्या। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने तुरंत दखल नहीं दिया। शायद वो मामला समझना चाहती थी, शायद वो उस वक्त किसी और जरूरी मिशन पर थी, शायद वो सिर्फ 1 सेकंड देर हो गई, लेकिन ये 1 सेकंड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में बदल गया। शाम 6 बजे उनके फोन पर एक गुमनाम कॉल आया। मैडम, वो सुबह वाला बुजुर्ग लखन पुलिस स्टेशन में बेहोश पड़ा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। आर्या की आंखें फैल गईं। जो गलती सुबह हुई थी वो अब उनके सामने खड़ी थी। वो गाड़ी लेकर तुरंत थाने पहुंची। अंदर कदम रखते ही वही कांस्टेबल मुंह पर तिरछी मुस्कान लिए खड़ा मिला। क्यों मैडम? वो हंसा। अब याद आया इंसाफ? सुबह तो आप चुप थी ना? उसकी मुस्कुराहट आर्या के दिल में चुभ गई, जैसे किसी ने कहा हो तुम भी गलत थी। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक मोटी फाइल उठाई और जोर से उसकी मेज पर पटकी। सस्पेंशन ऑर्डर। थाने में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल का चेहरा उतर गया। आर्या की आवाज भारी थी। आज उसके नहीं, तुम्हारे गलत का हिसाब होना था। थाने के कोने में एक महिला खड़ी थी, शानदार वर्दी, सख्त चेहरा, डीएसपी कविता। वो आगे आई और बोली, मैडम, ये ऑटो वाला झूठ बोल रहा है। ये कई बार फाइन से बचने के लिए मुझे पति बताता है, इसकी बात मत मानिए। लखन ने कांपते हुए कहा, कविता, तुम मुझे नहीं पहचानती? लेकिन कविता ने ठंडा कंधा दिया। कौन कविता? मैं तुम्हें नहीं जानती। आर्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक पति की मजबूरी और उसकी पत्नी का इतना बड़ा झूठ। आर्या ने तुरंत डीएसपी कविता पर जांच बैठा दी और धीरे धीरे उसका पूरा गंदा इतिहास निकल आया। रिश्वत लेते वीडियो, सीनियर ऑफिसर के अवैध रिश्ते, फेक फाइन केस, सब सामने आ गया। कविता की वर्दी उतर गई। वो थाने के बाहर बैठकर रोती रही। मैंने सब कुछ खो दिया। लखन भी बाहर खड़ा था, पर उसका रोना कविता के रोने से कहीं गहरा था। कुछ महीनों बाद लखन की बूढ़ी माँ पुराने संदूक को साफ कर रही थी। एक पीली पड़ चुकी फाइल मिली जिसमें दर्ज था उनके दादा की जमीन का मालिकाना हक। वो जमीन आज करोड़ों की थी। लखन ने पढ़ाई शुरू की। रातों को पढ़ता, दिन में काम करता और 2 साल बाद वो खुद एएसपी बन गया। एक दिन एएसपी लखन नई वर्दी में उसी थाने के सामने उतरा जहां कभी उसे धक्का दिया गया था। डीएम आर्या उसके सामने थी। लखन मुस्कुराया। मैडम, सुबह आपकी चुप्पी ने मुझे गिराया, लेकिन शाम आपकी सख्ती ने मुझे फिर उठने की हिम्मत दी। अगर आप नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। थाने में चुप्पी, हवा में सन्नाटा और लोग ताली बजा रहे थे। आर्या आसमान की तरफ देखती है और कहती है, लोग उसकी जीत पर खुश थे, पर किसी ने डीएम आर्या के लिए लाइक नहीं किया।